जहाँ तक ये हाईवेज़ की बात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। एक विधायक जाकर के डिमांड तो कर सकता है किसी चीज़ की कि जी मेरे क्षेत्र में ये कमी है, ये चीज़ मेरे बनवाओ, ये मेरे लिए करवाओ, ये तो ठीक है, लेकिन उसके कार्य क्षेत्र में वो चीज़ आती नहीं है। जिस समय ये हाईवे का काम की शुरुआत हुई तो आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी गए और इस विषय में चर्चा हुई, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन जो कार्य होगा उसको लोकसभा का जो नुमाइंदा है, जो लोकसभा का सांसद है, उसके अधीन वो काम होता है। लेकिन वो आदमी ये कहे कि ये सारा काम मैंने किया है, भाई आपने तो नहीं किया। मैं इतना कह सकता हूँ कि जनता अगर आपको विधायक नहीं बनाती तो आप क्या करते? कुछ नहीं करते ना, अपने घर में रहते। जब आपके कार्य क्षेत्र में आपने घर से तो पैसा लगा के बना नहीं दिया जो आप कह रहे कि मैंने बना दिया। लेकिन इन्होंने जितने भी कार्य विधायक के टाइम में किए, एक भी तो सड़क बची नहीं, सारी सड़कें तो टूट गई, सबका रोड ही निकल गया, क्योंकि उसके बीच में मोटा कमीशन खाया गया। वही सांसद तो लेता सब कुछ, मेरे से ले लेगा और मेरे मुंह पे कहेगा हमने आपसे कुछ लिया क्या, बताइए ना महेश जी, ऐसे बोलता है वो। मैंने तो उसकी रग रग से वाकिफ हूँ भाई, उससे बड़ा जो ना झूठा आदमी कोई इस इलाके में, पूरी दिल्ली में कोई पैदा नहीं है अभी तक। तो सच्चाई तो ये है कि ये जो गोल चक्कर है, ये जब गोल चक्कर बन रहा था तो ये गोल चक्कर नक्शे के मुताबिक बहुत बड़ा है। इसके अंदर ये जो पुलिस चौकी है ये भी नहीं है, ये मंदिर है ये भी नहीं होना चाहिए था। इस मंदिर के अंदर 4 या 6 दुकानें बनाई हैं छोटी छोटी, तो इसने उसमें से 2 दुकानें, इसके चेले के द्वारा इसने 2 दुकानें उसमें से ले ली हैं। इस वजह से इसने गोल चक्कर को बड़ा बनने नहीं दिया। स्टेट में भी पहले तो 1 विधानसभा में लूट होती थी, अब 10 विधानसभा में लूट होती है। सर, दिल्ली में जिस तरह से गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर अपमानित शब्द बोले गए, उसको लेके जो भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर हावी हो रही है, आप इस पूरे प्रकरण को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिनको गुरु शब्द का अर्थ नहीं पता, उनको गुरुओं के बारे में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु जो है, गुरु शब्द का मतलब है कि अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला, वो परमात्मा, वो ईश्वर रूपी गुरु। क्योंकि हम जिनको गुरु का दर्जा देते हैं वो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है, क्योंकि ईश्वर अपनी लीला के अनुसार अपने कार्यकलाप के द्वारा दिन और रात दोनों को परिवर्तित करता है, पूरी पृथ्वी को चलाता है ईश्वर। क्योंकि रात होती है उसके बाद सुबह होती है। तो जैसे हमारी जो गुरुओं के शरण में हम लोग जाते हैं तो गुरु हमें वो मार्ग दिखाते हैं कि हम गलत से सही की ओर जाएं, अंधेरे से उजाले की तरफ जाएं। गुरु का मतलब है प्रकाश, उजाला, जो आपके जीवन में उजाला भर दे, आपके जीवन को सुखी कर दे। और जो आपके जीवन को सुखी करे वो ईश्वर से कम नहीं है। चाहे उसे आप गुरु मानो, उसे ईश्वर मानो, वो आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अतिशी मार लेना का कोई भी धर्म हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई भी धर्म गुरु का अपमान नहीं कहता, नहीं करता। इन्होंने गुरुओं का अपमान किया है, तो लोगों का जो विचार है, लोगों ने जो उसका विरोध किया है, वो सही रूप में हमारी पार्टी ने, बीजेपी ने विरोध किया है, और पार्टियों को भी विरोध करना जायज़ है। क्योंकि गुरु सबके लिए एक है, वो किसी भी धर्म का गुरु हो सकता है, और जो हमें अच्छे रास्ते पर ले जाए, हमारे लिए अच्छा सोचे, हमारे लिए अच्छा करे, तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए। हिंदू धर्म में
आस्था है, ऐसे ही दूसरे धर्मों में भी आस्था है। वो भी अपने गुरुओं का अपमान सहन नहीं कर सकते। यही बात अगर अतिशी ने किसी दूसरे और धर्म के बारे में कहा होता, यानी खासकर मैं अगर कहना चाहूँ तो अगर मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ कहना चाहता, कहती इस तरह से, इस तरह की भाषा बोलती, तो अब तक तो पता नहीं कितनी बातें खड़ी हो जाती। ये तो हमारा जो धर्म है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, हम उस पर केवल बोल रहे हैं। अच्छा सर, दक्षिणी दिल्ली की बात करी जाए तो सांसद महोदय जी, जो अभी मौजूदा सांसद महोदय जी हैं, अभी पिछले साल 2024 में जीते वो जी, तो उसके बाद उनका 2 साल होने को है जी, और उससे पहले 2 बार रमेश बिधूड़ी जी सांसद रहे हैं जी। तो क्या लगता है आपको, जितने काम रमेश बिधूड़ी जी ने विकास कार्य करे हैं पूरी लोकसभा में, खासकर बदरपुर विधानसभा जी, में, जी, जी। क्या जो मौजूदा सांसद महोदय हैं उनने भी कुछ योगदान दिया है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक विधायक का जो कार्य क्षेत्र है, उन्होंने अपने विधायक कार्य क्षेत्र में जो काम किया है वो जितना किया उनको पता है, जनता को पता है। जहाँ तक ये हाईवेज की बात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। एक विधायक जाकर के डिमांड तो कर सकता है किसी चीज़ की कि जी मेरे क्षेत्र में ये कमी है, ये चीज़ मेरे बनवाओ, ये मेरे लिए करवाओ, ये तो ठीक है, लेकिन उसके कार्य क्षेत्र में वो चीज़ आती नहीं है। जिस समय ये हाईवे का काम की शुरुआत हुई तो आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी गए और इस विषय में चर्चा हुई, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन जो कार्य होगा उसको लोकसभा का जो नुमाइंदा है, जो लोकसभा का सांसद है, उसके अधीन वो काम होता है। ठीक है, क्षेत्रीय विधायक है, पार्टी का मैटर है, बुला लिए जाते हैं, बातें हो जाती हैं और पार्टी के साथ पार्टी का व्यक्ति कोई बात कर सकता है, लेकिन वो आदमी ये कहे कि ये सारा काम मैंने किया है, एक व्यक्ति अकेला सिरे ले, भाई आपने तो नहीं किया। मैं इतना कह सकता हूँ कि जनता अगर आपको विधायक नहीं बनाती तो आप क्या करते? कुछ नहीं करते ना, अपने घर में रहते। जब आपके कार्य क्षेत्र में आपने घर से तो पैसा लगा के बना नहीं दिया, जो आप कह रहे हैं कि मैंने बना दिया। तो सांसद जी अपने आप को विकास पुरुष क्यों कहते हैं? देखिए, विकास पुरुष वो नहीं कहते। मैं तो सीधी सी बात करूंगा कि मैं अगर किसी के साथ रहता हूं तो मैं उसकी तारीफ में 2 शब्द ज़्यादा कहूँगा। तो इस तरह से लोगों ने कह दिया भाई ये विकास कर रहे हैं, विकास पुरुष है, लेकिन विकास की पोल तो खुल गई सारी। कितना विकास किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। मैं आपको बताऊं, मैं 2007 से 12 पार्षद रहा। मैंने अपने मीठापुर गांव में जो सड़कें बनवाई, जो नालियां बनवाई, कुछ सड़कें धर्मवीर जी ने तुड़वा दी दोबारा बनाने के चक्कर में, लेकिन जब मैंने वो सड़क बनाई थी तो वो सड़क टूटने वाली नहीं थी और कम से कम 25-30 साल चलने वाली सड़कें थी जो मैंने बनवाई उस समय। अभी भी मेरे घर के बगल में जो सड़क है वो 2007 से 8 के बीच में मैंने बनवाई थी और आज भी वो सड़क ऐसी की ऐसी है, उसमें ज़रा सा भी कोई खड्डा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इन्होंने जितने भी कार्य विधायक के टाइम में किए, एक भी तो सड़क बची नहीं, सारी सड़कें तो टूट गई, सबका रोड ही निकल गया, क्योंकि उसके बीच में मोटा कमीशन खाया गया। जो व्यक्ति ये कहता है ना कि मैं तो किसी से कुछ लेता नहीं, वही तो लेता है, वही सांसद तो लेता है सब कुछ, मेरे से ले लेगा और मेरे मुंह पे कहेगा हमने आपसे कुछ लिया क्या, बताइए ना महेश जी, ऐसे बोलता है वो। मैंने तो उसकी रग रग से वाकिफ हूँ भाई। उससे बड़ा जो ना झूठा आदमी कोई इस इलाके में, पूरी दिल्ली में कोई पैदा नहीं है अभी तक। तो सांसद जी की बाद में पैदा हो जाए तो एक अलग बात है। तो सांसद की रिकॉर्डिंग एक वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि मीठापुर गोल चक्कर बनाने में मेरी अपनी पार्टी के नेताओं ने बीच में अड़ंगा डाला और अपना क्रेडिट लेना चाहा, जबकि मैंने पूरा फंड पास करके रात को जेसीबी के साथ खड़े होके गोल चक्कर का काम जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर पूरा करवाया और आज जनता उसका लाभ उठा रही है। हर चैनल पे ये वायरल है। देखिए, झूठ बोलने के लिए तो कोई कितना भी आदमी झूठ बोल दे, उसका कोई इलाज नहीं है। मैं भी कुछ भी झूठ बोल दूं। सच्चाई तो ये है कि ये जो गोल चक्कर है, ये जब गोल चक्कर बन रहा था तो ये गोल चक्कर नक्शे के मुताबिक बहुत बड़ा है।
इसके अंदर ये जो पुलिस चौकी है ये भी नहीं है, ये मंदिर है ये भी नहीं होना चाहिए था। इस मंदिर के अंदर 4 या 6 दुकानें बनाई हैं छोटी छोटी, तो इसने उसमें से 2 दुकानें, इसके चेले के द्वारा इसने 2 दुकानें उसमें से ले ली हैं। इस वजह से इसने गोल चक्कर को बड़ा बनने नहीं दिया। मैंने भी कई अधिकारियों से बात करी कि भाई नक्शे के मुताबिक ये गोल चक्कर क्यों नहीं बन रहा, तो उन्होंने कहा कि आपके सांसद ने इस गोल चक्कर को बड़ा होने से रुकवा दिया है। वो कहते हैं कि मैं किसी का मकान दुकान नहीं टूटने दूंगा। वो मकान दुकान इसलिए नहीं टूटने देगा, गोल चक्कर बड़ा इसलिए नहीं होने देगा क्योंकि उसने उस मंदिर की दुकानों में से 2 दुकानें ले ली हैं। जबकि अगर सही रूप में जो ये ज़मीन है ये यूपी की ज़मीन है जहाँ गोल चक्कर बनना, ये हमारी दिल्ली की ज़मीन नहीं है। तो जो नक्शे के मुताबिक, जो रिकॉर्ड के हिसाब से ज़मीन पूरी खाली होनी चाहिए थी, वो पूरी ज़मीन खाली इस आदमी ने नहीं कराई, उस गोल चक्कर को बड़ा बनने नहीं दिया। सच्चाई तो है ये। इसकी वजह से हमारा मीठापुर का गोल चक्कर नहीं बना बड़ा, इसीलिए आज जाम लगता है। अच्छा सर, मीठापुर धर्मशाला से लेकर जी दुर्गा बिल्डर तक जी 3 से 4 शौचालय बने हुए हैं जी। लेकिन वो आज बदहाल स्थिति में है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, जो पहले विधायक रहा है वही जिम्मेदार होगा। काउंसलर ने तो कोई वॉशरूम ये बनवाए नहीं थे, ये तो एमएलए के बने हुए हैं, तो एमएलए ही तो उसको ठीक करेगा। अब एमएलए कौन था पहले, साल से पहले? रामवीर सिंह बिदूड़ी थे। तो ये रामवीर बिदूड़ी के अंदर आते, रामवीर बिदूड़ी को ठीक कराने चाहिए थे, नहीं कराए उसने, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं है पैसा कमाने से। क्षेत्र के उसको अंदर लूटने से फुर्सत मिले तब तो वो कोई काम करे ना। अच्छा, अभी भी आज की डेट में भी, पहले तो 1 विधानसभा में लूट होती थी, अब 10 विधानसभा में लूट होती है। क्षेत्र के अंदर एक मुद्दा बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है कि विधायक और सांसद एक हो चुके हैं और इस पर कोई नेता टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से नेता इंटरनली नाराज चल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मेरी बात को लोग बुरा मानते हैं तो मान जाएं, लेकिन कहते हैं ना, एक मैं शब्द बोलता हूं कि सीधी सी बात ना मिर्च मसाला और कह के रहेगा कहने वाला। तो मैं कह देता हूं, मैं आपको बताऊं, राम सिंह नेताजी को जिस दिन ये राम सिंह नेताजी से मिले, क्यों मिले, क्या कारण था, वो तो नेताजी को पता है। महापंचायत का नाम जिसको दिया गया वो महापंचायत नहीं थी, वो इसका बहुत बड़ा खेल था। इस एक खेल में इसने नेताजी को, जितना भी नेताजी ने मान सम्मान कमाया था, उस मान सम्मान को 1 मिनट में धाराशाही कर दिया। लोग ठगे से रह गए एक ही दिन में, और सबके अंदर से एक ही आवाज़ आई, क्योंकि मुंह पे कोई नहीं बोलता, लेकिन पीछे चर्चा होती है कि नेताजी ने बहुत गलत किया है। भले ही नेताजी विकास की बात करते हों, कहते हैं भाई हमें तो विकास कराने की वजह से एक साथ मिल गए, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। सांसद ने बोला है कि इको पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके अंदर मैं उपस्थित रहूंगा और नेताजी राम सिंह नेताजी भी वहां पे उपस्थित रहेंगे। स्टेज के ऊपर सारे बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और उद्घाटन मेरे सामने नरेंद्र मोदी जी आकर करेंगे। उसका श्रेय भी रामवीर सिंह बिदूड़ी को जाता है। देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से जिन लोगों को वहाँ आना है इको पार्क के उद्घाटन में, प्रधानमंत्री जी अगर उद्घाटन करेंगे जब जिस समय पर, उसमें जिन लोगों को इनवाइट किया जाएगा, एक प्रोटोकॉल होता है, वो तो किसी का भी, कोई भी पार्टी हो, प्रोटोकॉल है, कोई भी सरकार होगी, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के तहत अगर विपक्ष के पार्टी के विधायक को बुलाया जाएगा तो वो भी जाएंगे, नहीं बुलाया जाएगा तो नहीं जाएंगे। और जो भी सांसद है, अगर दिल्ली के सांसद हैं, चाहे किसी उसके क्षेत्र में वो चीज़ आती है या नहीं आती है, मान लो 7 सांसद हैं हमारे, अगर 7 सांसदों को बुलाया जाएगा इको पार्क के उद्घाटन में, तो 700 सांसदों को जाना पड़ेगा, 7 को, और नहीं बुलाया जाएगा तो नहीं जाएंगे। ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। अब कोई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कहते हैं ना बने, तो उसका कोई इलाज नहीं है, ये तो कुछ भी कह सकता है। अब आली वाला जो पुल बना है नहर के ऊपर, उसका उद्घाटन इन्होंने भी करा, उससे पहले एनडी शर्मा जी ने भी करा। अब इसका हम क्या कर सकते हैं? कोई कुछ भी कर सकता है। अमानतुल्लाह भी कहे कि भाई मेरा है ये क्षेत्र, अब जिसके क्षेत्र में आएगा वो तो ठीक है। और जो कहते हैं ना कि किसी को नचनिया को तो कहीं भी बुला लो नाचने के लिए, वो नाचेगी वहाँ जाके। तो सरकारी विभागों के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान है कि सुबह सुबह सूरज उगने से पहले आली पुल का उद्घाटन कर दिया जाए? क्या ऐसे आधिकारिक रूप से है? नहीं है, ऐसा कोई संभव नहीं है। ये तो सब ड्रामेबाजी होती है। ड्रामेबाजी करना इसका पहले से शौक़ रहा है। एक बार यहाँ पे हमारे साहब सिंह वर्मा जी ये नहर के पुल का उद्घाटन करने आए थे और इन्होंने वहाँ विरोध जताया था
काफ़ी वहाँ पे पथराव हुआ था उस समय। तो इस आदमी का काम क्या है, जैसे किसी की बारात चढ़ रही होती है ना, तो बारात में जो दूल्हे के साथ लोग जाते हैं, बाराती होते हैं, वो तो नाचते ही नाचते हैं। तो कई ऐसे मुस्टंडे आ जाते हैं, वो बीच में आके डिंग 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 करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो ये कहीं भी जाके नाचने लगता है, दिल्ली में कहीं भी जाके। अभी पीछे राम सिंह नेताजी के यहाँ कोई मीटिंग करी थी, उस मीटिंग में इसने हेमचंद गोयल जी के लिए कुछ बोला कि भाई हमारे साथ है, नेताजी हमारे साथ है, और उनके ऑफिस में भी जाके बैठ गए। तो आप जानते हैं कि इसके बारे में आपको अंदर खाने पता नहीं है। इस सीएम ने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बहुत कुछ कहा है कि इस तरह से मान लो, ठीक है, नेताजी के साथ हमारा क्षेत्रीय एमएलए है, हम किसी भी काम के लिए तो उनसे कह सकते हैं, लेकिन उसके दफ्तर में जाके बैठना और इस तरह की अजूल फजूल बातें करना, उसकी कुर्सी पे जाके बैठना अंदर, ये सब कुछ क्या है, ये आदमी जिसको साथ बिठाता है उसको खा जाता है, उसी का सबसे नुकसान करता है। आपने देखा रमेश बिधूड़ी जी के लिए मीठा मीठा बोलता रहा, और ये है जी, वो है जी, हम तो बूढ़े हो गए हैं, ये हो गए हैं, हमारे बस की तो नहीं, आप तैयारी करिए, आप लड़िए चुनाव। इस तरह की भाषा नहीं बोली आपने, सबने सुना, रिकॉर्डिंग थी, वो तो सब कुछ थी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो ना आदमी को अपने काबू में लेता है मीठा बन के, और काबू में लेके फिर उसका नुकसान करता है, उससे पैसे हटता है। मेरे से पैसे हटे, बहुत पैसे। जनता ये कह रही है कि 30 साल के बाद बदरपुर का इतिहास बदला है, राम सिंह और रामवीर एक हो चुके हैं, जबकि चुनाव इन दोनों के फेस पे ही लड़ा जाता था। तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या कहेंगे, कौन बनेगा विधायक अगला? देखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अभी से क्लियर कर दूं आपको, बुरा माने कोई भला माने, मैंने जैसे पहले कहा है, आने वाला समय इनका नहीं होगा। आने वाले समय में कोई और होगा। कौन होगा, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं ईश्वर से, वो परमात्मा को पता है। लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा, ना नेताजी होंगे विधायक, और ना रामवीर सिंह बिधूड़ी सांसद होंगे, ना नेताजी विधायक होंगे, ठीक है जी। और जो पार्षद हैं अभी, वो अगले पार्षद भी नहीं होंगे। एक आध का तो मैं कहता नहीं कोई बन जाए, अलग बात है, लेकिन बाकी जो हमारे 5 पार्षद है, 5 पार्षद बदल जाएंगे, इनमें से एक आधा कोई रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पब्लिक में काफ़ी लोग नाराज़ हैं, काम के प्रति भी नाराज़ हैं। जो ये मेल जोल हुआ है, ये जो मालाएं पहनाई हैं एक दूसरे को, इससे सब लोग नाराज़ हैं। क्योंकि जो नेताजी से प्यार करते हैं, वो नेताजी से ही प्यार करते हैं। जो दूसरे मान लो सांसद के भी आदमी हो, जो उससे प्यार करते हैं, उससे करते हैं। जो हमसे करते हैं, वो हमसे करते हैं। भाई मान लो डर की वजह से कोई हमारे लिए ना बोले, हमारे बारे में कुछ अच्छा ना कह पाए, किसी के सामने कोई बात ना कर पाए ठीक से, लेकिन अंदर खाने तो सबको पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने क्षेत्र को लूटा है, किसने क्षेत्र से क्या लिया है, क्या दिया है, क्या लोगों के साथ परेशानियां रही हैं। 25 गज वाले को भी नहीं छोड़ा गया। तो उसके बाद तो उससे नीचे तो इस तरी में मैं क्या बताऊं, 25 गज से नीचे के आदमी का क्या स्तर हो सकता है। एक 25 गज का आदमी बहुत गरीब होता है, उसका मकान भी बिना पैसे दिए नहीं बना। और हमारा विरोध इसीलिए रहता है ऐसे लोगों से, क्योंकि हमने इसी चीज़ का तो विरोध किया, और आज भी हम विरोध इसी बात कर रहे हैं। हम पार्टी के अंदर रह करके भी पार्टी का जो गलत व्यक्ति है उसके बारे में गलत ही बोलेंगे, जो सही व्यक्ति है उसके बारे में सही बोलेंगे। क्योंकि हम लोग भले ही रमेश जी के साथ नहीं होते थे, लेकिन हमने जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो 2014 के चुनाव में भी, 2019 के चुनाव में भी हमने रमेश बिधूड़ी जी को वोट दिया और दिलवाया और मेहनत की। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि इसके जो इसने कलाकारियाँ की हैं, जो इस तरह के हमारे साथ बर्ताव किए हैं एक पार्टी में रहते हुए, अपने लालच में किए हैं सब कुछ, वैसे नहीं किया, लालच है इसको, पैसे का लालच है, उसमें किया हमारे साथ जो भी किया गलत। क्योंकि जो इसने किया है, हम पार्टी में भले हैं, लेकिन इस सांसद के साथ हम लोग नहीं हैं। हमारा परिवार इस व्यक्ति से नफरत करता है, और जो हमारे परिवार का व्यक्ति इसके साथ जुड़ा है वो हमारा नहीं है, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरा भतीजा हो, चाहे भतीजी हो, कोई भी हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। वो हमारे लिए वही रामवीर सिंह बिधूड़ी है जिसके हम खिलाफ हैं, और रामवीर सिंह बिधूड़ी के खिलाफ हम हैं, और आज के बाद उसके खिलाफ रहेंगे, पार्टी में भी रहेंगे, लेकिन उसका साथ नहीं देंगे। अच्छे व्यक्ति का साथ देंगे, जो भी व्यक्ति होगा अच्छे व्यक्ति का साथ देंगे, पार्टी में देंगे, अच्छे व्यक्ति का साथ देंगे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे हमारा मान लो हमारी मर्जी का कोई सांसद नहीं है,
तो हम दूसरे सांसद की मदद करेंगे, दूसरे क्षेत्र में जाके काम करेंगे पार्टी के लिए, यहाँ नहीं करेंगे। एमएलए हमारे अच्छा नहीं किसी को टिकट देंगे तो दूसरे क्षेत्र में जाके काम करेंगे। अब हमने विधानसभा में इसकी वजह से, रामवीर विधुड़ी की वजह से हम उसके साथ नहीं गए, नारायण दत्त जी के साथ मीटिंगों में, हम चले गए कर्नैल सिंह जी के चुनाव में, हम वहाँ अपना मेहनत करी, चुनाव जीत गए। वो जो मेहनत हमें यहाँ करनी थी हमने वहाँ कर ली, हमने पार्टी के लिए काम करना था कर दिया। अब इसने तो देखो इसको, मुझे तो पता था, मैंने तो नारायण दत्त जी को यहीं बैठे बैठे कह दिया था कि भाई एनडी शर्मा जी ये आपको हरवाएगा चुनाव, आप इसके साथ, ठीक है आपकी मजबूरी है, पार्टी के साथ आपको जाना है, फिर सांसद को बुलाना है, लेकिन ये आपको चुनाव हरवाएगा। रोहतास जी को मैंने बोल दिया था आपको ये चुनाव हरवाएगा। रमेश जी को तो खुद ही पता था कि ये तेरा विरोध करेगा, विरोध तो इसने किया, ठीक है भाई, हार गए जीत गए कोई बात नहीं। तो इसने 5 लोगों को, पार्टी के लोगों के विरोध किया। अभी देखा ना आपने, खानपुर के जो सुरेश जी जीते हैं, कांग्रेस से जाके उन्होंने टिकट ले लिया और वो जीत गए, जबकि वो बीजेपी में थे और इसकी मदद करी थी, इसका चुनाव में मेहनत करी थी इसके साथ, लेकिन उसको टिकट नहीं लेने दिया इसने। ये केवल अपने आपे को चाहता है और अगला टिकट भी अपने बेटे के लिए मांगेगा, सीधी सी बात है। लेकिन उस समय क्या होगा देखो, ये तो आने वाला समय बताएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत धन्यवाद। और सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ना मिर्च मसाला और कह के रहेगा कहने वाला। देखो ये तो महेश अवाना का बस सीधा सा लॉजिक है कि सच को सच और झूठ को झूठ कहना ही है। कोई माने ना माने, कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे अच्छा कहे, जिसके लिए मैं अच्छा हूँ उसके लिए आज भी अच्छा हूँ। और जो लालची आदमी है भाई, वो तो मेरे से क्या, मेरे लिए अच्छा थोड़ी सोचेगा, मेरा तो बुरा ही सोचेगा। भाई मेरा तो नुकसान कर रहा है, किया है काफ़ी नुकसान, ज़मीनों पे भी नुकसान किया है, मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको भी सील कराया है, और अभी भी अफसरों से कह रहा है कि इसकी खुलनी नहीं चाहिए, लीगल भी नहीं खुलनी चाहिए। अब मेरी प्रॉपर्टी अनलीगल है, बाकी सबकी लीगल है, क्योंकि क्षेत्र में जो रंगाई की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं क्या वो लीगल हैं? जो पानी का दोहन हो रहा है क्या वो लीगल है? क्या जो दिल्ली की बिजली हरियाणा में जा रही है क्या वो लीगल है? जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। जो क्षेत्र में दुनिया भर का नशा बिक रहा है क्या वो लीगल है? हमारी जनरेशन का क्या होगा? बात तो ये बनाता है बहुत ज़्यादा, बोलता तो बहुत है, बोलता इसलिए है क्योंकि भाई वो सांसद है, विधायक है। और कहते ना, वो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेहया के 20 विषय, तो बेहयापने से तो भाई कोई कुछ भी बोल दे, उसका क्या इलाज है? वो अपनी चला रहा आज, लेकिन हमेशा तो सांसद नहीं रहेगा, इसी बस 3-4 साल और हैं। वैसे तो अभी उसका समय ज़्यादा नहीं बचा है, 5 साल तो नहीं चलेगा वो, हो सकता है चल जाए, कोई पता नहीं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 5 साल ये बात गाड़ी चलने वाली है, ये कहीं ना कहीं पंचर होने वाली है गाड़ी। जो निश्चिंत रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इलाके के बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, आप डेली घूमते हो कि इलाके का क्या हाल है, ठीक है? अभी एक नई सड़क कहीं बनी, मैं उसकी फ़ोटो देख रहा था, तो जहाँ वो सीवर का ढक्कन था ना, पानी तो वहाँ आना चाहिए, ये नाली में जाना चाहिए, लेकिन उसको एक आदमी झाड़ू से साफ़ कर रहा है। नई सड़क पे पानी भरा हुआ है, जो नई बनी अभी लेटेस्ट, अभी 2-4 दिन पहले कोई सड़क बनी है कहीं इलाके में, किसी ने डाली हुई थी फ़ोटो। और वो जो लोग इनके खिलाफ़ बोलते हैं ना, कोई भी आदमी ऐसे नहीं बोलता, वो भी क्षेत्र में देखते हैं, घूमते हैं, बोलते हैं। ये कोई आम जनता पार्टी से कोई आदमी है बेचारा, वो बोलता है, वो हकीकत बोलता है। जो एक वहाँ से जैतपुर से कोई लड़का है, कोई क्या नाम है उसका बेचारे का, वो भी जो बोलता है वो भी सच बोलता है, ठीक है ना? तो मैं भी आपसे एक चैनल से यही कहूँगा कि सच दिखाओ, सच क्या है वो दिखाओ, लोगों को सच्चाई का पता लगना चाहिए, और भाई सच बोलना चाहिए। झूठ क्यों बोले भाई? हैं, इंसान का जन्म एक बार मिलता है इंसान को, हैं, पता नहीं अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, हाथी घोड़ा बैल क्या सांप क्या बनेंगे, पता नहीं हमें तो हमारे जीवन में क्या मिलना अगली बार। अब का जो इंसान का जन्म मिला है, कम से कम इसको सच्चाई के साथ जियो, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है दुनिया में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों की बातें हम तक पहुंचाते हैं, तो ये सब कुछ आपका काम है, आप करते हैं। आपको भगवान इसमें और अच्छा कामयाबी दे, आपका चैनल और अच्छा बढ़े चले, हम तो यही दुआ कर सकते हैं ईश्वर से। आपका दोनों का, भाइयों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।